दिस साइड इज कुणाल एंड आज हम बात करने वाले हैं 6 ऐसी बेसिक चीज़ों के बारे में जो कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डॉक्यूमेंट्स की नहीं बात कर रहा, मैं कुछ बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अगर हम प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है देन आप बाकी चीज़ों में डीप में जा सकते हो। ओके, बेसिक चीज़ें तो पूछना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट लोकेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। हम कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन। लोकेशन हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोकेशन में क्या देखना है? लोकेशन में ये देखना है कि वहाँ पे कोई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट आ रहे हैं क्या, वहाँ पे कोई कमर्शियल हब आ रहा है या फिर कोई बड़ा सा मॉल आ रहा है या फिर वहाँ पे कोई आईटी कंपनी आ रही है या फिर कोई तो बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो वो एरिया, वो लोकेशन, वो विसिनिटी सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होता है। तो डिपेंड्स, आपके वहाँ पे कोई प्रपोज प्लान है क्या, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस विसिनिटी में फ्लैट ले रहे हो। ओके, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे क्लाइंट देखे कि यार प्रॉपर्टी तो खरीदते हैं कुछ रॉन्ग जगह, वहाँ पे कोई फ्यूचर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ना वहाँ पे किसी बड़े बिल्डर्स ने लैंड लेके के रखा है, ना वहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, ना कमर्शियल हब आने वाला है। देन बोलते हैं कि नहीं यार यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिशिएट ही नहीं हो रही है। कैसे हो गया अप्रिशिएट? ना वहाँ पे स्कूल है, ना कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे वर्क कर रहा है। तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती है। क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदते तो आपके आजू बाजू का एरिया भी देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो लोग आएंगे, आपका पैसा बढ़ेगा, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी, आपको रेंटल भी बहुत अच्छा मिलेगा। ये बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। इसलिए आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोकेशन का स्टडी कीजिए कि यहाँ पे कौन से बड़े प्रोजेक्ट अभी है एंड फ्यूचर में आने वाले हैं, कौन सा बड़ा स्कूल आने वाला है या फिर कौन सा बड़ा स्कूल एग्जिस्ट करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके लोकेशन को लेकर कि वहाँ पे फ्यूचर डेवलपमेंट क्या क्या है, इसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल, स्कूल आपके नज़दीक है क्या। क्योंकि मैंने देखा है कि कभी इमरजेंसी हो, कुछ भी चीज़ हो तो हमें 3, 4, 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कि आप पहले ये देखना कि आपके विसिनिटी में 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में कोई हॉस्पिटल नज़दीक है क्या, कोई स्कूल नज़दीक है क्या। जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए ज़्यादा दूर मत रखिएगा। आपके आप आसपास ही एक 3 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए अच्छा सा, एक हॉस्पिटल होना चाहिए अच्छा सा। सो दैट्स वाई आप सारी चीज़ें मैनेज कर पाओगे। वो सारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। देन थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको बिल्डर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कौन से बिल्डर के पास जाना सही रहता है। समझो आपने कोई भी दिस बिल्डर चॉइस कर लिया कि हाँ इस बिल्डर के पास प्रॉपर्टी लेने, तो उसका गूगल रिव्यू चेक करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो, उसने कौन से प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर्ड किए हैं, कैसे डिलीवर्ड किए हैं। उसके प्रोजेक्ट में जाके देखो कि हाँ सच में कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छा है या नहीं। उनके यहाँ पे पूछो किसी को कि क्या क्या रिव्यू है इनको लेके। गूगल पे तो आपको सारे रिव्यू मिल ही जाते हैं प्रॉपर्टी के 101। हाँ ये बात तो है कि हर एक प्रॉपर्टी का कोई निगेटिव भी रिव्यू होता है, कोई हर एक प्रॉपर्टी का निगेटिव पॉजिटिव रहता ही है। सो अगर वो आपको वर्थ इट लगता है तो आप मत जाइए। आपको सोचना है प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो एक अच्छा बिल्डर होना चाहिए, उसने अभी तक कितने प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर्ड किए, बैकग्राउंड, हिस्ट्री, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्टी से खरीदने से पहले देखनी चाहिए। ओके, देन फोर्थ थिंग इज़ दैट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेरा। ओके, सो आपको पहले तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका रेरा आया है या नहीं आया है, या प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट है तो उनको जब रेरा आएगा तो रेरा चेक करना, इस पर कोई लिटिगेशन है या नहीं, इस प्रॉपर्टी क्लियर है, लैंड पार्सल क्लियर है, लीज है, फ्री होल्ड है। ये सारी चीज़ें देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रेरा पूरा चेक करो, उसमें क्या क्या चीज़ है, जो लेआउट दिखा रहे हैं वो उसमें अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, वो सेम लेआउट है या नहीं। रेरा पे सारी चीज़ें मिलती है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी रेरा को देना। वो पहले पूरा छान करो, उसके एक एक डॉक्यूमेंट चेक करो कि हाँ सच में ये ऐसा है क्या जो दिखा रहे हैं। देन आप प्रॉपर्टी को आगे उस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, उनकी जैसी रहेगी। ओके, सो फिफ्थ चीज़ इज़ दैट कि आपको चेक करना है कनेक्टिविटी एंड रोड्स। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि प्रॉपर्टी जब बिल्डर लॉन्च में निकालता है तो बोलता है कि ये प्रपोज रोड है, ये होने वाला है, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। नहीं, आपको चेक करना है कि ये रोड सैंक्शन है या नहीं। गवर्नमेंट ने अगर उसको सैंक्शन दिया है, भले ही वो थोड़ी टाइम बाद बने लेकिन वो बनने वाला है।
तो उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सैंक्शन है तो बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो रोड सैंक्शन होने चाहिए। प्रपोज रोड पे कभी बिलीव नहीं करना, प्रपोज प्रोजेक्ट पे बिलीव नहीं करना, प्रपोज चीज़ों पे कभी बिलीव ही मत करना। मैं तो बोलता हूँ सैंक्शन है तो बस दैट्स इट, सैंक्शन है तो बनेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कनेक्टिविटी एंड रोड्स हमेशा ध्यान रखना। ओके, देन सिक्स एंड लास्ट चीज़ होती है बैंक अप्रूवल्स। ओके, सो अगर कोई प्रोजेक्ट अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, तो उसमें चेक करना कि सारे बैंक, नेशनलाइज बैंक से वो प्रोजेक्ट अप्रूव होना चाहिए। आपका लोन सारे बैंक से होना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी बिल्डर के पास जाते हो, उसके पास 1 2 3 ही बैंक रहते हैं, स्पेसिफिक बैंक्स, और वो वही अप्रूव रहता है, नेशनलाइज बैंक अप्रूव नहीं करती है, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो फर्स्ट थिंग आपको चेक करनी है कि सारे बैंक से प्रोजेक्ट अप्रूवल है या नहीं, नेशनलाइज बैंक से। अगर वो अप्रूवल है तो ही आप आगे उसको प्रोसीड करना, अगर नहीं है तो फिर क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करके सारी चीज़ें समझ के प्रॉपर्टी खरीदना। ओके, देन ये 6 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये बेसिक चीज़ है। मैं डॉक्यूमेंट में तो अभी तो गया नहीं हूँ, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चेक करने चाहिए। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, बेसिक आपको हमेशा जब आप प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम देखने जाते हो तो पूछना, देन ये चीज़ें क्लियर करना, घर जाके अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप अपने प्रॉपर्टी को आगे ये कर प्रोसीड कर सकते हो, आप ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें 6 ही है जो मुझे पर्सनली लगती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड जब अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, या थैंक यू सो मच, बाय।